खोल ले नहीं भाई मैं 2 भाई। मिनट हेडफोन ले रहा हूँ, 1 सेकंड। जय श्री राम। जय श्री राम। और कोई है भाई एल्विश आर्मी के फैन पेजेस से? वो है शेफ बिल्ला को बुलाओ जरा। और भी कोई है उनको भी बुला लो। हम आज एक चीज क्लियर कर देते हैं भाई, दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे भाई। तो ठंड यहाँ इतना लगता है ना। हो गया, लगा लिया ईयरफोन? बेचारा डर के मारे ईयरफोन लगा रहा है कि गाली वाली न दो भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी सिस्टर के आया हुआ हूँ एक्चुअली, ये प्रॉब्लम है इसलिए। 1 सेकंड दे दो बस, हो गया। एडी को भी माइक दे दो, मांग रहे हैं, ये भी बोलना कौन चाहते हैं कुछ इस मैटर में। कौन? अपने एडी भाई जो लफड़े करवाते हैं। एडी यार तुम जाके पढ़ाई करो यार। स्पीकर पे रह के क्या कर लोगे? वो सौरभ था ना जिसको आप बोले थे अभी, वो मुझे डीएम में बोल रहा है सॉरी बोल दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ये ऐसे दिखने से ये भाई हो जाएगा। सॉरी और नहीं चाहिए, मैं कोई डॉन नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। लेकिन भाई हम बार बार यही चीज बोलते हैं कि भाई जब अपने लोग कुछ उल्टा बोले तो बुरा लगता है, दूसरे लोग बोलेंगे तो माँ की चूत उनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि उनका धर्म है रैंडम सेना के अपोजिट बोलना। लेकिन अपना, अब मान लो कल को चल के पंडित कुछ उल्टा बोलता है, या कैलाश कुछ बोलता है, या कोई अंबानी बोलता है, या कोई भी बोलता है, तो भाई बुरा लगेगा। अब मैं शॉर्ट में एक चीज बता देता हूँ, पंडित सुन रहे हो? हम इसलिए कुछ फैन पेजेस को सामने ला रहे हैं ताकि क्लियर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। पहली चीज भाइयों, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये चीज बोलूंगा, अगर आप एल्विश आर्मी से हैं और आप एल्विश के वजह से रैंडम सेना फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज आप अनफॉलो कर दीजिए आज के आज, अभी के अभी। ये कोई घमंड या ईगो नहीं है मेरे भाई। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुझ पे ये लांछन लगे कि मैं किसी और के दम पे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा हूं। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत और बहुत प्यार से मैं झुक के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मुझे अनफॉलो कर दीजिए। अगर आप दूसरे क्रिएटर के वजह से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसमें तो कोई घमंड मुझे नहीं लगता आपको दिखना चाहिए। दूसरी चीज, 3-4 दिन पहले मैंने फुकरा इंसान को, हमारे और फुकरा इंसान के बीच में फॉलो बैक हुआ और हमारी कॉल पे बात हुई, जो चीज मैं स्पेस में भी खुलेआम बता चुका हूं 3-4-5 दिन पहले आप सभी को। आपने सुना होगा अगर शायद तो। सामने से ही कॉल आया था फुकरा भाई का, सम्राट के थ्रू, सम्राट कॉन्फ्रेंस में थे और फिर हमारा बात हुआ। पहले वो किसी अपने दोस्त को उनका दोस्त शायद मेरे उनसे नंबर लेके या कैसे भी कॉल करके मुझे गाली गलौज किया। मैंने प्यार से समझा दिया कि भाई मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अभिषेक भाई से सम्राट के थ्रू मेरी बात हुई तो मैंने समझाया उनको, वो बोले, मेरी और उनकी बात हुई। और अच्छी चीज नहीं होती है कि भाई पर्सनल चीजें शेयर करना, तो मैं इन शॉर्ट फिर भी बात को बता देता हूँ। मैंने साफ साफ बोला, अभिषेक भाई महादेव ने आपको इतने फॉलोअर्स दिए हैं, अब उस चीज का सही सदुपयोग करिए। ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, आप सेकुलरिज्म ना फैलाइए, प्रेरणा दीदी को बोलिए सेकुलरिज्म ना फैलाए वगैरह वगैरह, सब कुछ सही रखिए, ऑल सॉर्टेड। ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, कोई भी हिंदू है वो अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो मेरा भाई है, सीधी सी बात है भाई। अभिषेक मल्हान कोई अधर्मी तो है नहीं। अभिषेक मल्हान ने किसी हिंदू डाइटीज को बदनाम तो नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने उनको बोला, 2 चीज मैंने बोला कि अभिषेक भाई देखो, मुझे तो बिल्कुल पता है, हम 2 महीना पहले ही समझ गए कि मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा, क्योंकि वो एकदम अंदर से ही उनका जो टीम है वही चाहता है कि मुनव्वर फारूकी जीते। लेकिन सिंस यू आर अ हिंदू एंड यू आल्सो वर्शिप हिंदू गॉड्स, तो मुनव्वर फारूकी ने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप मुनव्वर को सपोर्ट ना करें पब्लिकली, ठीक है। वो सीधे सीधे मान गया कि हाँ भाई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। रैंडम सेना का सोल पर्पस क्या रहा है पिछले 3-4 साल से? रैंडम सेना ने एल्विश यादव को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि एल्विश स्टैंड लेता था हिंदुत्व के लिए, और एल्विश जीतता तो और भी क्रिएटर्स को, राघव शर्मा जैसे छपड़ी लोगों को भी थोड़ा प्रो हिंदू बना सके, ठीक है। 1 सेकेंड। तो हमने इसीलिए, रैंडम सेना का खुद का अपना बेस है और एल्विश को भाई की तरह एकदम सपोर्ट किया।
अपने तरफ से अपने औकात अनुसार पूरा सपोर्ट किया, पूरा पूरा समर्थन किया। एल्विश भाई ने उस चीज का रेस्पेक्ट भी किया और काफी अच्छा हम दोनों के बीच में संबंध है। मैं जो भी भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ, वो मान लेते हैं मेरी बात, और इस चीज की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अब जब फुकरा इंसान ने जो उसको ध्रुव राठी को एंडोर्स किया था, उस पे मैंने पॉइंट आउट भी किया था। जब सामने वाला अगर मुझसे बात कर रहा है भाई, अगर हम दोनों के बीच में बात हो रही है, तो वो कोई अधर्मी तो है नहीं। अगर मैंने बात की और वो हमारी बात मान लेता है, मेरी बात मान लेता है, तो क्या गलत है भाई इस चीज में? दूसरी चीज, रैंडम सेना का सोल पर्पस ही है कि हर क्रिएटर को हिंदू हिंदुत्व की तरफ लीन करना। अगर फुकरा इंसान हिंदुत्व की तरफ लीन होता है, तो इसमें मेरा नुकसान है या हमारा फायदा है? हमारे कॉज का फायदा है, हमारे कॉज का फायदा है। तो भाई हम क्यों ना करें उससे बातचीत या दोस्ती? दूसरी बात, इसको बहुत लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, तो इसको गलत वे में नहीं ले जाना। मुझे पता है कि कुछ बच्चे लाइक रीट्वीट के लिए गलत नोट पे ले जाएंगे और शायद ये एल्विस तक पहुंचेगा, तो एल्विस को ये कहीं गलत फहमी भी हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जो बच्चे बकचोदियां कर रहे थे और रैंडम सेना को गाली दे रहे थे कि मैं दोगला हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, तो बस आप एक बार एल्विश से पूछिए कि एल्विश यादव क्यों टेम्पटेशन आइलैंड में फुकरा इंसान के साथ फोटो डाला, जिस समय फुकरा और एल्विश के बीच में तनातनी पूरी चल रही थी। क्यों डाला भाई? आपकी औकात है पूछने की एल्विश यादव से? नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि आप दोगले हैं। आप पूछ सकते हैं कभी कि आप एल्विश यादव और फुकरा फैन बेस में, एल्विश फैन बेस और फुकरा फैन बेस में जब लड़ाइयां चल रही थी, मारा मारी हो रहा था, तो एल्विश और फुकरा क्यों एक साथ फोटो डाले? अब इस चीज को गलत वे में ले लिया जाएगा, शायद एल्विश ये भी समझे कि भाई ये क्यों बोल नहीं। यही चीज है, यही लोगों को समझना है भाई। आपने क्यों नहीं एल्विश को बोला कि भाई एल्विश भाई फुकरा के साथ मत डालो भाई, फुकरा आपका दुश्मन है? उस समय आप चुप रह गए, उस समय आप कुछ नहीं बोले। उस समय आप लोग और एल्विश और फुकरा का वो दोनों का साथ में कोलैब डाल रहे थे। रैंडम सेना जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करती है, जो हिंदुत्व के साइड लीनिंग है, तो रैंडम सेना ने अगर फुकरा के साथ वो कर लिया, सुलह कर लिया, तो रैंडम सेना दोगला हो गया। क्या लॉजिक है आपका भाई? क्या मैंने एल्विश से पैसे लिए? क्या मैंने फुकरा से पैसे लिए? क्या मैंने फुकरा का कोई इंडोर्स कर दिया जो मैं पैसे ले लूंगा भाई? बीजेपी वाले पैसे मुझे दे ही नहीं पाए, फुकरा क्या पैसा देगा? और भाई ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग क्रिएटर से दोस्ती करेंगे और उनको हिंदुत्व की तरफ लीन करेंगे। कुछ भी हो, फुकरा ने नहीं किया ना सपोर्ट मुनव्वर को, नहीं किया ना भाई। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया था फुकरा से, रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट वर्ड है, रिक्वेस्ट किया था फुकरा से कि भाई अगर पॉसिबल होगा तो प्रेरणा दीदी को बोलना वो बुरखा वाला वीडियो डिलीट करते हो। और वो स्टार्टिंग में बोला भी क्या कि हाँ भाई डिलीट करवा दूंगा, लेकिन बाद में जब हम लोग कॉल रखे तो वो चीज क्लियर नहीं हुआ कि मतलब वो होगा कि नहीं। मैं फिर भी एक बार उस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो प्रेरणा दीदी को बोलना कि वो वाला वीडियो डिलीट कर दे। तो अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को इजीली हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है कोई क्रिएटर जिसके 7-8 मिलियन बेस है, तो क्या दिक्कत है भाई? मेरा सोल मोटिव तो वही है ना कि क्रिएटर्स को हिंदुत्व की तरफ लीन करना, तो मैं तो वही करूंगा। मैंने क्या मेरी और एल्विश की दोस्ती खत्म हो गई? क्या मैंने कुछ गलत बोला? कुछ भी किया क्या? नहीं। मेरे भाई, मेरा और 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरा और मेरे पे फेक एलिगेशन कोई एक राइट विंग वाला पेज लगाया, एल्विश मेरा ब्रॉडकास्ट देके उसको अनफॉलो कर दिया। तो भाई मेरा और उसका बस चल रहा है, वैसा अच्छा खासा है भाई, इतना रिस्पेक्ट करता है मेरी बात का, मेरी इमोशंस का। आप अगर इसे उल्टा पुल्टा करोगे कि भाई दोगला हो गया रैंडम से, ना क्या दोगले की भाई, मैंने क्या ऐसा गलत बोल दिया या मैंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? क्या मैंने मुनव्वर फारूकी से दोस्ती कर ली? क्या कोई एंटी हिंदू फुकरा इंसान पे मैंने क्या एलिगेशन अभी तक लगाए थे पहले कि भाई यही ना कि वो ध्रुव राठी को उसमें बोलता था, ठीक है? अब वो नहीं बोलेगा, अगर जहां तक मुझे लगता है कि अब शायद वो इंडोर्स नहीं करेगा। रही बात भाई फॉलो अनफॉलो की, मैंने एक ट्वीट ये भी देखा कि भाई रैंडम सेना ने एल्विश से अनफॉलो कर दिया। भाई मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि अगर, अब देखो फॉर एग्जाम्पल पंडित हो गया या अंबानी हो गया या निखिल हो गया या सम्राट हो गया या 2-3 भाई और हैं, मैं इनको क्यों स्पीकर पे रहते हैं मैं गाली गलौज करता हूं मजाक मस्ती में? क्योंकि भाई थोड़ा हक समझते हैं कि भाई ये समझेंगे कि मेरे दोस्त है, हाँ भाई बोल रहा है तो मजाक में बोल रहा है। मैं समझता हूं, मैं इतना हक समझता हूं, मैंने
एल्विश को हक से बोला, एल्विश को डीएम भी किया था कि भाई मैं हक से मैसेज कर रहा हूं कि इसको अनफॉलो करो। आप जिससे उम्मीद करेंगे, आप जिसको अपना मानेंगे, उसी को बोलेंगे ना भाई कुछ करने के लिए। आप ऐसे ही राह चलते हुए को तो नहीं बोल सकते हैं। अब मेरी और फुकरा की मान लो मतलब बातचीत हुई है, फॉलो बैक हुआ है, अगर आगे चल के बातचीत ज्यादा बढ़ती है तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि फुकरा भाई अगर डकी को अनफॉलो कर सकते हो तो कर दो, बिकॉज ही इज एंटी हिंदू एंड ऑल्सो पाकिस्तानी एज वेल। ऐसे तो बहुत क्रिएटर्स उसको फॉलो बैक करते हैं। धीरे धीरे ही चीजें होती है ना भाई। अब दूर राठी को अपोज करता था कैरी मिनाटी, वीडियो में डाला था ना कैरी मिनाटी का कुछ ऐसा, या इनडायरेक्टली फेम किया था, और उसके बाद उसके साथ बैठ के कोलैब भी किया था, मतलब बैठा था, दोस्ती यारी की थी। तो भाई वो अलग, सब एल्विश यादव नहीं हो सकते, सब एल्विश यादव जैसे कट्टर नहीं हो सकते उसी, और कट्टर है एल्विश यादव तभी हमने भी कुत्ता टाइप सब मतलब किया, भले मेरी जरूरत नहीं होगी उसको। ये अब इस चीज को भी वो ले लेंगे घमंड में कुछ लोग कि अरे बहन जो तेरी जरूरत नहीं थी, भाई उस वे में नहीं बोल रहा हूं कि मेरे बिना कुछ होता ही नहीं, तो अच्छे वे में बोल रहे हैं। तो वही बात है भाई, हक जिस पे होता है, हम अगर पंडित को हम कुछ बोल सकते हैं कि भोसड़ी के ये कर ले, अंबानी को हम कुछ बोल सकते हैं कि ये कर, निखिल को हम कुछ बोल सकते हैं कि ये कर, सम्राट को बोल सकते हैं कि कुछ ये कर, लेकिन रैंडमली यहाँ पे जो भी लिसनर्स में हम उनको नहीं जानते तो हम उनको वैसे नहीं बोल सकते उस ऑर्डर, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ऑथेंटिसिटी के साथ। ठीक है, तो यही बात है भाई। तो आप अगर उल्टा पुल्टा ट्वीट करते हैं तो मत करिए। अगर आपने एल्विश के वजह से मुझे फॉलो किया है तो प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट अनफॉलो कर दीजिए। और भाई कोई पैसा वैसा हम फुकरा वुकरा से नहीं लिए हैं, बस यही है, दैट्स ऑल। अरे भाई तुम लोग सोच रहे फॉलो कर दिया, सबसे पहले तो एल्विस 2 साल से उसको फॉलो कर रहा है, तब तो तुम लोग कुछ बोला नहीं। मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, बात फॉलो का कोई बात नहीं है जो दोगला हो गया। वो कब से फॉलो कर रहा है उसको? नहीं नहीं, एल्विश की बात नहीं, जो देखो जो भी मैच्योर लोग हैं वो कुछ नहीं बोलते, उनको पता है पंडित ने कुछ बोला, ये किसी ने भी बड़े फैन पेजेस ने बोला, कुछ नहीं बोला। अब दो चार को जिनको लाइक रीट्वीट की भूख है वो बकचोदियां पेल रहे हैं, बुरा लगता है भाई। ऐसे जब मत करो, ये सब ट्वीट्स मत जब करो। फॉलो फॉलो करूंगा तो मुझे पता चल गया होगा, बात हो गया होगा, सब क्लियर, वही क्लियर करने के लिए हम बात तो हुआ तीन होगा। चार दिन पहले यही स्पेस में भी बोले थे भाई कि क्लियर हुआ है, ऐसा कोई हम कोई वो थोड़ी कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी थोड़ी कर रहे हैं भाई कि हम ये चीज नहीं बोलेंगे। पंडित आपका क्या बोलना है इस चीज पे बताइए। नहीं दादा, हम लोगों ने तो पहले, हमारी टीम से तो पहले भी ये बात डिस्कशन हो चुकी है कि ऐसे हमें ना प्रोफेशनल वे में लेना है हम लोगों को। एंड वी आर नॉट अपोजिंग एनीबॉडी, बट आई डोंट नो आपको ऐसा किसने बोल दिया है किसने। बाकी हमारी मेरी आर्मी की आईडी, हम लोगों ने जो टीम से बात करी थी, हमने यही बोला था, विल टेक इट एज ए प्रोफेशनल वे में, कि आगे जाके कोई भी कोलैब होता है, किसी के साथ भी कोई काम होता है, तो हम उसको एज ए प्रोफेशनल वे में लेंगे। हाँ ठीक है, इफ यू फील कि किसी के साथ कोलैब होता है, काम होता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ एल्विस को सपोर्ट करूंगा, तो आप सिर्फ एल्विस का हैशटैग यूज करो। ये डिस्कशन तो हमारे टीम में पहले भी हो चुका है। आई डोंट नो आप कौन से टॉपिक को लेके आपको इतना नाराज, मतलब गुस्सा आ रहा है, नहीं बट नहीं, अरे भाई ये मैंने ऑलरेडी कुछ डिसाइड। उल्टा बोला क्या? मल्टीपल नहीं 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 ट्वीट्स दादा, आए हैं मतलब 2-3 दिन में ऑब्वियसली भाई, देखो आप, मल्टीपल एंटी ट्वीट्स आपकी आए भी, हैं। हाँ नहीं नहीं, आपको भी किसी चीज का बुरा लगा होगा ऑब्वियसली, तो आपने रिएक्ट करा है। बट हमने तो दादा ये डिस्कशन कर चुके हैं टीम से हम पहले ही कि भाई अगर आपको कोलैब में प्रॉब्लम है तो यू विल सपोर्ट एल्विश ओनली, डोंट यूज समबडी एल्स नेम, ऐसा करके। क्या ही बोलो भाई, आप एक से एक लोग हैं। हम सोच रहे थे भाई अभी कोई भाई है तो बताओ आके, मतलब ऐसे उल्टे पुल्टे ट्वीट्स, दोगला है तो यूज कर लिया तो वो कर लिया, भैंचोद मेरी खुद की ऑडियंस है भाई, मत करो ये सब। मैंने कभी भी पंडित तुम ही हो भाई यहाँ पे, बताओ एलवे में तुम हो भाई। मैं मुझे पता है 2-3 बार मैंने पूछ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और पूछूंगा भाई। तुमको लगता है सीरियसली तुम लोग, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बड़े फैन पेजेस हो, कि मैंने कभी मिल्फ किया ये एल्विश के उस चीज को यूज करके, कभी फॉलोअर्स गेन किए? और मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं आउटसाइडर्स जो हैशटैग एल्विश आर्मी यूज करके बकचोदियां पेलते हैं, लाइक रेट्वीट्स उठाते हैं और फॉलोअर्स गेन करते हैं, लड़के में भी और लड़कियां में भी। ठीक है, लेकिन मुझे उन सब से कोई मतलब ही नहीं भाई, तुम करो, करना है करो, लेकिन भाई एटलीस्ट मेरा वैल्यू समझो, वैल्यू क्या समझो, मतलब एटलीस्ट थोड़ी रिस्पेक्ट करो भाई, ये सब बकचोदियां मत करो। क्योंकि मुझे अब मैं ये चीज भाई, अगर कोई और दूसरा फैंडम का बकचोदी कर रहा होता मैं मार चोद देता। अब दिक्कत ये है कि वो हैशटैग एल्विश आर्मी यूज करते हैं, तो भाई मुझे ये वो होता है कि भाई कहीं एल्विश को ये बात पता चलेगा, उस वो कहीं गलत वे बना ले कि भाई मैं उसके फैंस को कुछ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं सकता भाई।
आप इस चीज को समझिए, जो हम बोले उस चीज को एक बार फिर से रिमाइंड करिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।